अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है हमज़ा अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हमज़ा। स्टूडेंट, आज हमने ग्रेड 10 की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। तो हमने यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है और इन फोर में से एक करेक्ट आंसर लगाएंगे। तो स्टूडेंट, हम इन्हें सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो है वो इन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और देन देखेंगे सॉल्व कर कर इनके आंसर लगाएंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट अपनी वीडियो की तरफ। देखें स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है कि इसके फर्स्ट पार्ट में इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-6/3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3। यानी अगर मैं x की जगह 3 लिख दूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। तो मैं इधर साथ साथ लिखता जाता हूँ। एफ ऑफ एक्स एज हमारे पास किसकी इक्वल है 5x-6/3। अगर मैं इधर 3 पुट करता हूँ तो अगर मैं इधर 3 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे इधर भी 3 लिखना पड़ेगा जिधर जिधर x है। -6/3 इसे सॉल्व करने 5 3 ज़ार 15 -6/3। 15 में से 6 माइनस करने पर 9/3 विच इज़ इक्वल टू 9 को 3 पर डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन का मेरा जो आंसर आ जाएगा विच इज़ बी पार्ट। तो आप इसे इस तरह मार्क कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय। वो कह रहा है कि अगर एक फंक्शन हो जिसे आपने x से y रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह करेंगे। तो ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन में भी देखा था कि आपके पास f आ जाएगा, कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद पहले x एक एरो लगाएंगे, एरो लगाने के बाद जो बाद वाला फंक्शन होता है उसे लिखना होगा। तो अगर इसमें हम देखें तो थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरे पास उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे पास थर्ड वाला जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, देखें हमारे पास क्या कह रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इसको देखा था क्वेश्चंस में कि ऑफ को हटाकर इसकी जगह ब्रैकेट आ जाती थी। तो हम देखें कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। तो सी ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जिसमें एफ और अंदर जी ऑफ एक्स है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर भी है, तो हम इसके ऊपर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। इसको भी सॉल्व करना है तो इसे भी हम देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि if f of x is equal to 2x plus 3 g of x x plus 1 then find the value of f of x plus g of x। तो जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। f of x प्लस g of x इज इक्वल टू आ जाएगा। f of x हमारे पास किसके इक्वल है। f of x तो हमारे पास 2x प्लस 3 है, जबकि g of x की वैल्यू क्या है x प्लस 1 है। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें, x में x वाली टर्म ऐड होगी 2x प्लस x 3x हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 3x प्लस 4। तो मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरा ये आंसर है तो ये हमारे पास बी ऑप्शन बन रहा है 3x प्लस 4। तो मैं इसके ऊपर इस तरह मार्क कर दूंगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2 जी ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 2x माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अच्छा स्टूडेंट, ये बाई मिस्टेक मेरे से जी ऑफ एक्स लिखा गया, यहाँ पर एच ऑफ एक्स आपके ऑप्शन में होगा, तो आप इसे वहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा। एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स यानी एक्चुअल में हम फाइंड करना चाह रहे हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखें 5x प्लस 2 और एच ऑफ एक्स की वैल्यू है माइनस लगाकर 2x माइनस 2। तो स्टूडेंट इसे ऊपर कर लेते हैं हम। अब देखिए जी, इसे सॉल्व करना है हमने। 5x प्लस 2 एज इट इज़ ही आ जाएगा, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2। तो स्टूडेंट एक्स वाली टर्म को ऐड करेंगे, अगर अपोजिट साइन हो तो माइनस होते हैं, 5 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो 3x आ जाएगा। ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें 2 प्लस 2 4। तो मेरा आंसर आ रहा है 3x प्लस 4। तो मैं चेक करूंगा कि मेरा आंसर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है 3x प्लस 4। जी सी ऑप्शन है हमारे पास, सी 3x प्लस 4। तो मैं इसके ऊपर इस तरह मार्क कर दूंगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास इसका सिक्स्थ पार्ट है। कह रहा है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स। हमने अब इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर इनका पार्ट लिख लेता हूँ कौन कौन सा है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है, यहाँ पर लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, जी ऑफ एक्स है मेरे पास इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स हमारे पास 2x है। तो मैंने फाइंड करना है जी ऑफ एक्स
मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 1 से, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2x जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ार 6, x से मल्टीप्लाई होने पर x स्क्वायर, 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए 6x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये ऑप्शन देखें, अगर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है तो उसके ऊपर आप मार्क कर देंगे। तो ये मेरे पास डी ऑप्शन है जी, 6x स्क्वायर प्लस 2x। तो मैंने इसके ऊपर इस तरह मार्क कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका 7th पार्ट है। 7th में क्या कह रहा है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 2 और एक्स डज नॉट इक्वल टू -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, जबकि जी ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स प्लस 2। तो स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, इन दोनों में रेशो फाइंड करनी है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, ये मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स की इक्वल इसकी वैल्यू लगा देंगे और जी ऑफ एक्स के आगे इसकी वैल्यू लगा देंगे। अब हमें पता है कि ये मेरे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। अब ये फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की ये आ जाएगी एक्स प्लस 2, एक बार एक्स माइनस 2, डिवाइड में हमारे पास चलता आ रहा है एक्स प्लस 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स का मेरे पास आंसर जो आ जाएगा विच इज़ एक्स माइनस 2। तो चेक करें स्टूडेंट, अगर एक्स माइनस 2 आपका कहीं आंसर है तो आप उसके ऊपर मार्क कर देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आ रहा है एक्स माइनस 2, तो मैं इसको इस तरह मार्क कर दूंगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका 8th MCQ है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। कह रहा है कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के ग्राफ की शेप कौन सी होती है। तो ये हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है तो उसका ग्राफ जो है वो वी शेप्ड बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दो नंबर्स होते हैं तो वो एक वी शेप्ड ग्राफ जो है वो बनाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, इफ़ ए ग्राफ रिप्रेजेंट ए फंक्शन देन एवरी वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट इट एट, कितने पॉइंट पर यानी इंटरसेक्ट करेगा, 4 पॉइंट पर करेगा, 3 पर करेगा, 2 पर करेगा या 1 पर करेगा। तो एक चीज़ स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब भी ग्राफ फंक्शन का एक ग्राफ होता है तो वर्टिकल लाइन को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन को 2 पॉइंट्स पर भी इंटरसेक्ट कर सकता है, वो फिर डिफरेंट कंडीशन होती हैं। तो अभी यहाँ पर वर्टिकल लाइन के लिए हमारे पास 1 पॉइंट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, कह रहा है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस 2। तो देखिए ये हम फंक्शन लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और मैंने वैल्यू निकालनी है एफ एट -2 पर। तो मैं एक्स की जगह -2 पुट कर दूंगा इधर भी और इधर भी -2 का क्यूब। अब स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक हमारे पास कि अगर किसी भी नंबर की पावर इवन नंबर हो तो वो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देती है, और अगर किसी नंबर की पावर ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव नंबर नेगेटिव ही रहता है। यानी कि सिंपली बात मैं ये आपको बताऊं कि अगर मैं इस तरह में लिख सकता हूँ ना, -1 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, इसे फर्दर हम लिख सकते हैं -1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब। अब -1 की अगर पावर ऑड नंबर हो तो 3 एक ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा, ठीक है, और 2 का क्यूब 8 बन जाएगा। ये फाइनल आंसर हमारे पास -8 आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये इवन पावर होती तो ये माइनस जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। लाइक अगर इधर 4 होता, 6 होता, 10 होता, 12 होता तो फिर ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर हो जाना था, पॉजिटिव वन आ जाना था। तो ये स्टूडेंट इसका अब हमारे पास आंसर आ जाएगा -8। तो -8 ए ऑप्शन बन रहा है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, रिव्यू एक्सरसाइज का, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स देन फाइंड। अब हमने आगे फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले जी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो जस्ट आप एक्स और जी की वैल्यू पुट करेंगे और इन्हें ऐड कर देंगे। एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, जबकि जी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है 5 प्लस एक्स। तो इनको ऐड करने, नंबर्स में नंबर ऐड होते हैं, ये और ये ऐड हो जाएंगे, 25 प्लस 5 35 बन जाएगा, सॉरी 30 बन जाएगा।
और फिर एक्स वाली वैल्यू लिख दें और लास्ट पर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें। एक तरतीब से आपने इसको लिख देना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड में हमने निकालना है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। जस्ट आपने इसके दरमियान माइनस का साइन लगा देना है और वैल्यू को लिख देंगे हम यहाँ से। तो देखते हैं स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस लगाकर इधर आ जाएगा 5 प्लस एक्स। अब ये माइनस है तो माइनस क्या करेगा, अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, ये आ जाएगा -5 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट 25 में से 5 माइनस हो रहे हैं तो 20 आ जाएगा। आगे आप माइनस एक्स लिख दें और फिर माइनस एक्स स्क्वेयर लिख दें। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो हमें कह रहा है कि आपने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी इनका प्रोडक्ट निकालना है हमने। अब थर्ड पार्ट में हमने निकालना है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट ये फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, जबकि जी ऑफ एक्स है मेरे पास 5 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट अब जो है हम इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जस्ट यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 25 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करें, 25 इंटू आ जाएगा 5 प्लस एक्स। सिमिलरली माइनस एक्स स्क्वेयर जो है ये भी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस एक्स से। अब स्टूडेंट देखें, इसको हमने 25 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 25 5 ज़ार 125, और 25 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 25x। नेक्स्ट माइनस एक्स स्क्वेयर को जब 5 से करेंगे तो -5x स्क्वेयर बन जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर जब x से मल्टीप्लाई होकर x क्यूब बन जाएगा। तो स्टूडेंट यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में वो हमें कह रहा है कि अब हमने इनकी डिवीजन निकालनी है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करना है। तो अगर स्टूडेंट आपको इनके नोट्स चाहिए जो मैं ये साथ साथ बना रहा हूँ तो इनकी एक पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से स्टूडेंट इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन हासिल हो रही है तो काइंडली इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ लाइक फॉलो भी करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो और मुझे भी आपकी मोहब्बत और प्यार नज़र आए। तो स्टूडेंट अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। तो ये फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स जो है वो तो हमारे पास है 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, जबकि जी ऑफ एक्स है हमारे पास 5 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट अब ऊपर देखें तो हमारा फार्मूला लगेगा यहाँ पर, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स। अब ये फार्मूला है एक हमारे पास कि एस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला जो है मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया। तो ये बन जाएगा आपके पास 5 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स। अब यहाँ पर ये 5 प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, इसका आंसर आ जाएगा 5 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम देखें तो इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में वो हमारे से पूछ रहा है कि एफ एट 7 चेक करें। जो फिफ्थ पार्ट है इसमें वो कह रहा है आपको कि वैल्यू फाइंड करें एफ एट 7, एफ एट 7 ये मैंने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इसको फाइंड करने के लिए सिंपली हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन मेरा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो स्टूडेंट इसमें x की जगह जो है 7 पुट कर दें, तो f एट 7 मेरे पास आ जाएगा 25 माइनस 7 की x की जगह 7 आ जाएगा और इसका स्क्वायर, क्योंकि x के ऊपर भी स्क्वायर है। तो f एट 7 मेरे पास आ जाएगा 25 एज इट इज़। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो f एट 7 मेरे पास आ जाएगा यहाँ से, इसको जब आप माइनस करेंगे तो -24। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। वो कह रहा है कि
फाइंड द वैल्यू ऑफ g एट -8। g की में आपने x की जगह -8 जो है ये पुट करना है। तो इसे भी देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं कि g ऑफ x मेरा फंक्शन किसके इक्वल है, 5 + x। अब मैंने क्या करना है, जिधर जिधर x लिखा हुआ है उधर -8 पुट कर देना है। 5 प्लस इंटू -8। अब यहाँ से g एट -8 मेरा आ जाएगा 5 प्लस माइनस -8। इन्हें सिंप्लीफाई करने g एट -8 ये मेरा आ जाएगा -3। तो स्टूडेंट इस तरह हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 के भी ऑल पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ f of x is equal to x cube and g of x is equal to 14 plus 2x then find। फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, f of g of x। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 1.1 में 4.1 में भी डिस्कस किए थे। तो इधर हम दोबारा इनको देख लेते हैं। f of g of x का क्या मतलब होता है, हमने उधर भी डिस्कस किया था कि f of g of x का मतलब होता है हमारे पास कि f ब्रैकेट पे हमने लिखना है g of x, और g ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 प्लस 2x, यानी ये मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। यानी कि स्टूडेंट हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f एट 14 प्लस 2x। ये मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो मुझे अब सबसे पहले f फंक्शन लिखना पड़ेगा। f फंक्शन मेरे पास क्या है, सिंस f ऑफ x ये तो मेरे पास इक्वल है x क्यूब के। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर x की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा 14 प्लस 2x। तो आप रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय 14 प्लस 2x। इससे मैं रिप्लेस करूँगा तो मेरा जो है वो इसमें वैल्यू पुट करने पर आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं जब रिप्लेस करूँगा तो f एट 14 प्लस 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 14 प्लस 2x का होल क्यूब। नो स्टूडेंट अब ये आप इसको फार्मूला को ओपन भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे इस तरह भी लिख दें तो फिर भी आपका आंसर ठीक होगा। हमारा जो बुक के पीछे आंसर है वो यहीं तक है, तो हम इसे ओपन नहीं करते हैं, इसे जस्ट लिख लेते हैं कि ये किसकी वैल्यू आ गई, f एट g ऑफ x विच इज़ 14 प्लस 2x का क्यूब। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, g ऑफ f ऑफ x। अब आपने क्या क्या करना है स्टूडेंट, g ऑफ f ऑफ x का मतलब है कि आपने सबसे पहले g को एज इट इज़ लिखना है और ब्रैकेट में लिख देंगे f ऑफ x। इसका क्या मतलब है कि g f ऑफ x किसकी इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू x क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब, मुझे ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं g फंक्शन लिख लेता हूँ कि g फंक्शन मेरे पास क्या है, g ऑफ x इज़ इक्वल टू है हमारे पास 14 प्लस 2x। अब जब मुझे यहाँ पर x की जगह x क्यूब चाहिए तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूँगा, रिप्लेस x बाय x क्यूब। जिधर जिधर x है इस वैल्यू में उधर मैं क्या लगा दूंगा, x क्यूब। तो g एट x क्यूब इज इक्वल टू 14 प्लस 2, इधर भी आ जाएगा x क्यूब। तो ये सिंपल जस्ट स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। ये किसकी इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, ये इक्वल आ जाएगा 14 प्लस 2x क्यूब। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है f ऑफ x। तो इसका क्या मतलब है, f ऑफ x इज इक्वल टू होगा, f लगाएंगे, ऑफ की जगह ब्रैकेट आ जाएगी, f ऑफ x आ जाएगा इस तरह। नो f ऑफ x की वैल्यू पुट करें, f ऑफ x तो x क्यूब की इक्वल है, यानी कि ये मुझे वैल्यू चाहिए। तो मैं सेम पहले फंक्शन लिख लेता हूँ एज f ऑफ x तो इक्वल है x क्यूब के। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर भी x क्यूब चाहिए, तो रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा f एट एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर ये x लिखा, इस x की जगह क्यूब आएगा, और क्योंकि इस x का अगेन क्यूब है तो वो बाहर अगेन क्यूब आ जाएगा। ये स्टूडेंट इसको इस तरह हमें सॉल्व करना है। तो f एट एक्स क्यूब ये मेरे पास आ जाएगा x, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 3 3 ज़ा 9। अब ये सारा फंक्शन किसकी इक्वल है, अगर यहाँ पर देखें तो ये सारा फंक्शन तो f ऑफ x के है, जो मेरा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा और ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट है, g ऑफ x। तो अगेन हमने क्या करना है, g ऑफ x का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि g ऑफ की जगह ब्रैकेट एंड g एट x। ना g एज इट इज़, g ऑफ x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो इसकी वैल्यू है 14 प्लस 2x, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो ये मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये कैसे फाइंड करेंगे, हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे
जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, सिंस जी ऑफ एक्स तो इक्वल है हमारे पास 14 प्लस 2x के। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, x को रिप्लेस करना पड़ेगा 14 प्लस 2x से, तो आप रिप्लेस कर देंगे x बाय 14 प्लस 2x से। इससे जब रिप्लेस करेंगे तो g एट 14 प्लस 2x ये इक्वल आ जाएगा 14, ये एज इट इज़ 14 प्लस ये 2 भी एज इट इज़। इस x की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है 14 प्लस 2x। समझ आ गई स्टूडेंट? यानी कि हमारा जो पहला फंक्शन है उसे तो एज इट इज़ रखेंगे, सिर्फ चेंजिंग कहाँ पर आएंगी, x वाली वैल्यू पर, क्योंकि x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इससे। तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 2 14 ज़ार 28 प्लस 2 2 ज़ार 4x। तो स्टूडेंट ये सारा फंक्शन किसकी इक्वल है, ये तो इक्वल है जी ऑफ एक्स के। तो मेरे पास जी ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा 14 और 28 को जब मैं प्लस करूँगा तो 42 बन जाएगा प्लस 4 इंटू एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन लेंगे तो इधर 21 रह जाएगा और इधर आ जाएगा मेरे पास 2x। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स के सॉल्यूशन आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा जी फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स इफ ये फंक्शन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट रिकॉल करें कंसेप्ट को एक बार, हमने एक्सरसाइज 4.1 में एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना सीखा था, वहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया था। यहाँ पर भी आपने उन स्टेप्स को जहन में रखना है, तो तब ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या है स्टूडेंट, कि हमने इसको एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है 9x माइनस 1 के। अब देखें जिस चीज़ को आपने फाइंड करना है, मैंने कहा था आपको कि उसे लेट कर लेंगे y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x। जिस चीज़ को आपने फाइंड करना है उसे हमने क्या कर लिया, लेट। नाउ स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, ये एफ इनवर्स है, इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एफ एट वाई इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है एफ एट वाई, मेरे पास क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x माइनस 1। तो मैं पहले ये फंक्शन लिख लेता हूँ, सिंस मेरे पास फंक्शन किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x माइनस 1। तो मुझे रिप्लेस क्या करना पड़ेगा, मुझे x की जगह क्या चाहिए, y चाहिए। ये चीज़ बनाने के लिए रिप्लेस x बाय y, x की जगह y लिख दें, तो f एट y इज इक्वल टू आ जाएगा 9y माइनस 1। अब स्टूडेंट एक और चीज़ यहाँ पर देखें, f ऑफ y किसकी इक्वल है, ये तो इक्वल है x के, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x, तो इस साइड पर x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 9y माइनस 1। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, y को सब्जेक्ट बना लेना है। सब्जेक्ट मीन के y को सबसे अलग कर देना है, इसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड या प्लस माइनस ना हो रही हो। तो ये -1 पहले इधर माइनस हो रहा है, इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 9y। ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सिंपल स्टेप है स्टूडेंट। अब ये देखें y मेरा किसकी इक्वल है, y तो इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ x की, वो वैल्यू मैं इधर पुट करूंगा। दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स ऑफ x का आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एफ इनवर्स का जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, और साथ इसने बोल दिया कि x डज नॉट इक्वल टू 1, x 1 नहीं हो सकता। x क्यों नहीं 1 हो सकता, ये अगर मैं इधर 1 लगाऊंगा तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा 0, और किसी के नीचे भी 0 हो तो वो फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाता है। लाइक अनडिफाइन का मतलब कि जब आप कैलकुलेटर पर ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, मैथ्स एरर आ जाएगा, मीन इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए आप 1 नहीं चूज़ कर सकते, इसके अलावा कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं इसको हम सबसे पहले वही स्टेप्स रिपीट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x। एफ इनवर्स है, दूसरी साइड जाकर ये एफ एट y बन जाएगा इज इक्वल टू x। नाउ स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इस एफ एट y को मैं बनाना चाह रहा हूँ, मेरे पास फंक्शन ये है, तो पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, सिंस एफ ऑफ x ये किसकी इक्वल है, ये तो इक्वल है 5 बाय y माइनस 1 के, सॉरी y लिख दिया, इधर x आएगा x माइनस 1 के। अब स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, यहाँ पर x की जगह मुझे y चाहिए, तो रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय y, x को y से रिप्लेस कर दें, तो f एट y इज इक्वल टू आ जाएगा 5, जिधर जिधर x है उधर y आ जाएगा, y माइनस 1। नाउ अब स्टूडेंट एक और चीज़ देखें कि f ऑफ y किसकी इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू x, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 बाय y माइनस 1। अब स्टूडेंट ये मैंने क्या करना है, यहाँ से y को एज ए सब्जेक्ट बनाना है, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी x से,
ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ये x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स, जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई, जब 1 से होगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तब मैंने y को अलग करना है, ये माइनस एक्स है दूसरी साइड जाकर प्लस एक्स हो जाएगा, 5 प्लस एक्स। अब स्टूडेंट ये x यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल आ जाएगा 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब y किसकी इक्वल है, y तो स्टूडेंट मेरे पास इक्वल है f इनवर्स ऑफ x के, तो f इनवर्स ऑफ x ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर अब देखें कि इस x को मैं दोनों के नीचे अलग अलग भी कर सकता हूँ, यानी 5/x प्लस x/x वो 1 बन जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप ये सोल्यूशन लिखें ये भी ठीक होगा, तो हमारी बुक पर पीछे जो आंसर है वो यही है, तो इसलिए हम इसको सोल्यूशन लिख लेंगे। तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इसके ऊपर स्क्वायर रूट और एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 5। नाउ स्टूडेंट हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें सबसे पहले हमारा काम जो है लेट करना है, लेट वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब मैं एफ इनवर्स को उधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा एफ एट वाई इज इक्वल टू एक्स। फंक्शन लिखें, फंक्शन क्या है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस 5 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ से इस x की जगह y मुझे चाहिए, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, रिप्लेस x बाय y, x को y से रिप्लेस करें तो f एट y इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 5 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब f ऑफ y किसकी इक्वल है, विच इज इक्वल टू x, तो इसकी जगह x पुट कर देंगे, यह आ जाएगा y माइनस 5 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट मैंने y को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म करते हैं, स्क्वायर लेने से। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जबकि इधर आ जाएगा y माइनस 5 इसके ऊपर स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा y माइनस 5 के, ये माइनस 5 दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू y। अब इसे अगर मैं तरतीब से लिखूं तो y की जगह हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, y तो इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ x के, तो एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट सेम हम लेट कर लेंगे कि y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x। अगर मैं f को इधर ले आऊँ तो f एट y इज इक्वल टू x आ जाएगा। फंक्शन लिखें, सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे क्या रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाय y, x को y से रिप्लेस कर देंगे, तो मेरे पास f एट y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट यहाँ से अब हमने क्या करना है, f ऑफ y की वैल्यू पुट करनी है विच इज़ इक्वल टू x, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब आपने क्या करना है, y को सब्जेक्ट बनाना है, y को सब्जेक्ट बनाना है तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस वाई। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, मुझे y को प्लस भी चाहिए, पॉजिटिव y चाहिए, तो मैं y को उधर ले जाता हूँ और 2x को इधर ले आता हूँ। जब ये y उधर जाएगा तो ये प्लस y हो जाएगा, 3 एज इट इज़, ये 2x जब इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो है इसका एफ इनवर्स का आंसर आ जाएगा। y किसकी इक्वल है, y तो इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ x के, ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2x। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो इसे इसकी कोशिश करें कि स्टूडेंट इसके इस चैप्टर में जो एग्जांपल्स हैं उनको भी सॉल्व करें, क्योंकि पेपर उनमें से भी आपका आ सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, कैरेज प्लॉट ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास इस तरह की एक मॉड वैल्यू होती है, इसको ख़त्म करेंगे तो एक साइड पर हमने प्लस माइनस लगाना होता है। तो स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें हमारे पास इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 एब्सोल्यूट वैल्यू एट एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस मॉड को जब भी ख़त्म करना है तो इस साइड पर हम प्लस माइनस लगा देंगे। तो एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन आ जाएगा
प्लस माइनस लगा कर 7 इंटू एक्स आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आ जाएगी +7x और एक आ जाएगी मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -7x। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमने इसके ग्राफ बनाने थे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट ड्रा कर लिए हैं। स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली ये है कि मैंने जब इस टॉपिक को कवर किया था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को एक्सरसाइज 4.2 में, तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी इसकी प्रॉपर्टीज़ में कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का नंबर 1 तो ग्राफ जो है वो वी शेप्ड होता है, नंबर 2 ये हमेशा एक हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि जो हमारे पास रेंज के आंसर आएंगे, वाई के आंसर आएंगे या एफ ऑफ एक्स के जो आंसर आएंगे वो हमेशा आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी वो नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, नंबर 1 एक चीज़ ये आपने जहन में रखनी है। दूसरी चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि इसका ग्राफ कौन सा बनेगा, वी शेप। तब स्टूडेंट मैंने ये कुछ पॉइंट ले लिए यहाँ पर 0 1 3 5 7, रैंडमली कोई भी ले लिया, आप इवन नंबर भी चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें मैंने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर चूज़ किए, यहाँ पर नेगेटिव किए हैं। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि देखें मैंने क्या कहा है कि y का आंसर मेरा यानी एफ ऑफ एक्स का हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अब यहाँ पर पॉजिटिव 7x है, तो इधर पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर आएंगे, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। सेम यहाँ पर ये जो माइनस लगा मैंने, ये माइनस सिर्फ इसी वजह से लगा है कि नेगेटिव नंबर को भी ये पॉजिटिव बना देगा। मॉड की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है कि ये नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखता है। तो जब मैं यहाँ पर -1 पुट करूँगा तो -1 पुट करने पर ये मेरे पास +7 आ जाएगा। स्टूडेंट समझ आ रही होगी आपको? तो इस तरह जो है वो हमने इसको देखना है। तो अब स्टूडेंट हम 1 बाई 1 वैल्यूज़ यहाँ पर अगर देखें, तो जब मैंने इस x की जगह 0 पुट किया यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 7 0 से मल्टीप्लाई होकर मेरा आंसर आ जाएगा 0। जब मैं 1 लिखूँगा, 1 लिखने पर 7 1 ज़ा 7। जब मैं 3 लिखूँगा तो 7 3 ज़ा 21। इसी तरह जब मैं 5 लिखूँगा 7 5 ज़ा 35। और जब मैं यहाँ पर 7 लिखूँगा तो विच इज़ 49। यहाँ पर स्टूडेंट देखें जब मैं 0 लिखूँगा तो -7 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। जब मैं -1 लिखूँगा, -1 और -7 माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ा +7 आएगा। -3 लिखने पर माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21 आएगा। इसी तरह -5 लिखने पर +35 आ जाएगा। और इसी तरह जब मैं -7 लिखूँगा इधर तो -7 और -7 माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ा 49। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें हमारे पास ये छोटी वैल्यूज़ हैं जबकि ये बहुत बड़े आंसर आ रहे हैं। इस ग्राफ को जो है यहाँ पर प्लॉट करना तो पॉसिबल नहीं है इस पेपर पर, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट जो हैं वो ड्रा किए हैं। स्टूडेंट इनकी मदद से हम ग्राफ को देखते हैं, इसी तरह ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड होता जाएगा। अब स्टूडेंट देखें 0 के ऊपर पॉजिटिव के लिए भी 0 ही है, नेगेटिव के लिए भी 0 है, यानी ये मेरे पास वर्टेक्स आ जाएगा, यानी कि टर्निंग पॉइंट। वर्टेक्स को कहते हैं टर्निंग पॉइंट, मैंने इधर मार्क कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास 1 के ऊपर आंसर क्या आ रहा है, 7। ये 1 है और ये 7 है, इसको मैंने ऐसे ऊपर मूव किया तो यहाँ पर 7 बन रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया। इसी तरह अगर 3 पर देखें तो 3 पर आंसर 21 विच इज़ टू लार्ज, तो वो आगे कहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर इस ग्राफ के लिए हमारे पास एक ही पॉइंट आ रहा है, तो हमने वो से ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसको अगर हम देखें तो 0 पर 0 आ गया, -1 पर भी +7 ही आ रहा है, -1, लेकिन y पर +7 ही, तो ये मैंने यहाँ पर डॉट लगा दी। इसी तरह -3 पर वो 21 आ रहा है, तो आपको समझ आ रही होगी कि जो आंसर 3 पर आ रहा है वही -3 पर आ रहा है, जो 5 पर आ रहा है वही -5 पर, यानी कि वो सेम पॉइंट ही ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। तो अगर मैं इन्हें इन पॉइंट्स को मिलाऊं तो आपको शेप दिखाऊं तो ये हमारे पास एक वी शेप बन जाएगी। देखें स्टूडेंट ऐसी इन पॉइंट्स को आप मिला सकते हैं यहाँ से भी, और इन पॉइंट को यहाँ से भी जब हम मिलाएंगे तो ये मेरे पास एक वी शेप बन जाएगी। तो होपफुली स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये ग्राफ आपने किस तरह बनाना है। लेकिन इसमें एक और किया जा सकता है कि हम इन पॉइंट्स को थोड़ा बड़ा ले लें, यानी 5 10 15 20 25, लेकिन फिर हमें इनको भी बड़ा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये पॉइंट बड़े हों और ये पॉइंट छोटे हों तो इनके दरमियान यानी स्पेसिंग कम हो, तो फिर हमारा ग्राफ जो है वो प्रॉपर वो शेप हमें नहीं मिलेगी जो हम उससे लेना चाह रहे हैं। तो कोशिश करें कि जो इंटरवल यानी आपने यहाँ पर डिस्टेंस रखा है वही ऊपर भी रखें और वही इधर भी रखें, वही नीचे भी रखें, एक ही साइड, चारों साइडें जो हैं वो एक जैसी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 मॉड -2। तो सेम जब हम मॉड की प्रॉपर्टी है कि जब इसे हम मॉड को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट आ जाएगी एक्स प्लस 6 माइनस
2। तो स्टूडेंट इन दोनों फंक्शन को आप अलग अलग लिख लें। एफ ऑफ एक्स एक बार इसे एक्स प्लस 6 प्लस में -2 आ जाएगा, और एक साइड पर मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस लगाकर एक्स प्लस 6 -2। नो स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसे जब ओपन करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस हो रहे हैं तो +4 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट बन जाएंगे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने पर -x और -6 और -2 -8 बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये मेरे पास दो फंक्शन आ गए हैं अलग अलग, तो इनको भी आपने इसी तरह आप टेबल बनाकर तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने इसके टेबल बना लिए, हमने अपने पास से पॉइंट चूज़ कर लिए 0, 5, 10 और 15, इसी तरह इधर भी 0, -5, -10 और -15। तो स्टूडेंट देखते हैं अब हम इसको, जब मैंने यहाँ पर 0 पुट किया, 0 + 4 इज़ 4, तो मेरा आंसर 4 आ जाएगा। जब मैं 5 लिखूँगा 5 + 4 9 आ जाएगा। जब मैं 10 लिखूँगा 10 + 4 14 आ जाएगा। इसी तरह जब मैं 15 लिखूँगा तो 15 + 4 मेरे पास 19 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इधर आ जाए, जब हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0 लिखने पर मेरा आंसर क्या आ रहा है -8। इसी तरह जब मैंने यहाँ पर -5 लिखा तो -5 लिखने पर -5 और माइनस ये क्या हो जाएगा +5, +5 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब आपने यहाँ पर -10 लिखा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +10 बन जाएगा, 10 में से 8 माइनस करने पर 2 आ जाएगा। इसी तरह जब आप इधर 15 लिखेंगे, -15 वो +15 बन जाएगा, +15 और -8 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसके कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमने इसका ग्राफ ड्रा कर दिया, तो ग्राफ पर देखें हमने पॉइंट ड्रा कर लिए 5, 10, 15, -5, -10, -15, यहाँ पर 0 होता है। इसी तरह ऊपर भी मैंने ऐड कर लिया और नीचे भी ऐड कर लिया। तो स्टूडेंट अगर हम अपने पॉइंट्स को देखें तो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या था, तो स्टूडेंट हम इधर बैक आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 0 पर 4 है, 5 पर 9 है, 10 पर 14 है, 15 पर 19 है। तो इनको सबसे पहले हम देखते हैं। ये है मेरा 0, एक्स एक्सिस पर 0, तो वाई पर क्या आंसर आ रहा है 4, तो 5 और इसके दरमियान में ये पॉइंट होगा कहीं, तो हमने ये मार्क कर लिया एक पॉइंट। दूसरा, जब हमने 5 पुट किया तो 5 पर मेरा आंसर क्या आ रहा है 9, तो 10 से थोड़ा सा नीचे यहाँ से इधर आप मूव करेंगे, यहाँ पर करके 9 होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब मैंने 10 पुट किया तो मेरा आंसर 14 आया, तो 15 से थोड़ा सा नीचे आप यहाँ से इसको ऊपर मूव करें, और 15 से यहाँ से भी आप लेकर आएँ तो यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है। तो स्टूडेंट ये पेपर ग्राफ पर आपको प्रॉपरली पॉइंट जो हैं वो जब आप मेंशन करेंगे तो आपके सही पॉइंट ड्रा हो जाएंगे। जब मैंने 15 पुट किया तो 15 पर मेरा आंसर 19 आ रहा था, तो ये 20 है और इससे नीचे थोड़ा सा 19 होगा, तो मैंने यहाँ पर नीचे से 15 को देखकर पॉइंट लगा दिया। सिमिलरली स्टूडेंट, जब मैंने 0 पुट किया दूसरी वैल्यू में, दूसरी का आप चेक कर लेते हैं। दूसरी में जब मैंने 0 पुट किया तो -8 आ रहा है, -5 पुट किया तो -3 आ रहा है, -10 पुट किया तो 2 आ रहा है, 15 पुट किया तो 7 आ रहा है। तो इस पर हम देखते हैं, 0 पर आंसर आ रहा है, ये 0 है स्टूडेंट, यानी ये 0 है एक्स एक्सिस का, और यहाँ पर 10 है, तो यहाँ कर कर कोई -8 पॉइंट बन रहा है। अब स्टूडेंट जब मैंने -5 पुट किया तो -5 पुट करने पर मेरा आंसर क्या आ रहा है -3, तो -5 पुट करने पर ये -5 है, तो इधर कर कर -3 होगा, लेकिन वो यहाँ कर कर आपने पॉइंट लगाना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई भी करे। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास जो पॉइंट है -10 पर आंसर आ रहा है 2, +2, तो ये 10 है, ये यहाँ तक 5 है, तो लेट्स सी यहाँ पर हमारा 2 होगा। इसी तरह मेरा आंसर जो -15 है, -15 पर क्या आ रहा है 7, तो -15 पर मेरा आंसर 10 से नीचे यहाँ पर कर 7 होगा, तो मैं यहाँ पर इसको मार्क कर दूंगा। अब स्टूडेंट एक और चीज़ यहाँ पर नोट करनी है, अब हमने देखना है कि कहाँ पर जो है मेरे ग्राफ की कटिंग हो रही है, तो उस पॉइंट पर आपने जाकर जो है इसको मिला देना। हालांकि मेरा पॉइंट ये 0 आया था, लेकिन मैं इससे पीछे भी इस लाइन को आप ड्रा कर सकते हैं जब आप कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे। तो मैंने यहाँ से इसको इस तरह रख कर इधर भी एक्सटेंड कर देंगे और इसको इस तरह भी एक्सटेंड करें जहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें, जब मैं इस ग्राफ को मिलाऊंगा, ये मैंने जब इन पॉइंट्स को मिलाया तो मेरा ग्राफ कुछ यूं बन रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट है विच इज़ दी
वर्टेक्स पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर जो है ये पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है वो ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप अगर आपके पॉइंट्स ना मिल रहे हो तो आप दोनों लाइंस को एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करने पर जहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा ये आपके पास ग्राफ का पॉइंट होगा। और इस शेप को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक बी शेप डी बनेगी, जैसे जैसे ये भी आगे बढ़ेगा तो ये भी एक्सटेंड होती जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो ये भी क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज 4.2 में डिस्कस किए थे, तो यहाँ से हम दोबारा डिस्कस करते हैं। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इस मॉड को ख़त्म करना है। तो मॉड को ख़त्म करने के लिए तो इस साइड पर हम प्लस माइनस लगाएंगे, हमने पढ़ा हुआ है, और ब्रैकेट लगा देंगे 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू प्लस 1, और एक बार आप इसे लिख सकते हैं माइनस लगाकर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब मैंने x को यहाँ से वेरिएबल बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो माइनस 2 इधर से दूसरी साइड चला जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, और x इक्वल आ जाएगा ये 2 प्लस 1 3 बन जाएगा, और ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखें स्टूडेंट, पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अब मुझे ये 3x प्लस में चाहिए ना, तो मैं इस 3x को इधर ले जाता हूँ और 1 को इधर ले आता हूँ, ये 2 एज इट इज़, ये प्लस 1 इधर आकर माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 3x इधर आकर प्लस 3x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और x का मेरे पास आंसर आ जाएगा 1, जबकि यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.333। तो ये ऐसे इस तरह आगे चलता जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं नंबर लाइन ड्रा करूँगा, नंबर लाइन ड्रा करने के बाद हम उसके ऊपर ये दोनों पॉइंट को बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये हमने यहाँ पर नंबर लाइन इस तरह आपने ड्रा कर लेनी है, क्योंकि हम उसने कहा है कि ग्राफ सोल्यूशन को आपने नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना है। अब ये मेरे पास नंबर लाइन आ गई, यहाँ से ये मेरे पास 0 पॉइंट आ जाएगा, which is -1, -2, -3, which is 1, 2, 3। अब स्टूडेंट एक और चीज़ नोट करें, एक तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1, दूसरी 1/3 विच इज़ 0.33, यानी कि इस 1 और 0 के दरमियान वैल्यूज़ हैं, तो इसके दरमियान मैं 10 पॉइंट्स लगा दूंगा, यानी 1, ये 1 आ जाएगा, 2, 3, 4, 5 को थोड़ी बड़ी लाइन लगा रही है, इसी तरह 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 0.33 यानी मेरा पॉइंट जो है ये 1, 2, 3 यहाँ पर कर ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/3 और एक मेरा पॉइंट ये बन रहा है, तो आप इनको यहाँ से इस तरह मार्क कर सकते हैं, विच इज़, इसको भी इस तरह एरो लगा दें, x इज इक्वल टू 1, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसे इस तरह शेड भी कर सकते हैं, यानी कि इतनी लाइन को आप यहाँ से इधर ये पॉइंट इस तरह डॉट लगाएं, इधर इसके नीचे डॉट लगाएं, तो ये मेरे पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर रियल लाइन पर। तो इसे आप लाइन के ऊपर भी इस तरह डॉट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमने वो पॉइंट बना दिए तो वो समझ नहीं आएगी आपको, तो इस तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट है। अगर स्टूडेंट आपको जो मैं ये साथ साथ नोट्स बना रहा हूँ इनकी PDF फाइल चाहिए हो तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको गूगल ड्राइव पर स्टोर कर सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको ये काम आ सके। स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट है 6x प्लस 1, इसका मॉड इज़ इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, सेम हमने मॉड को ख़त्म करना है, तो मॉड को ख़त्म करने के लिए प्लस माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, इज़ इक्वल टू 9। एक बार इसे लिख लेंगे 6x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9, और एक साइड पर माइनस लगा कर लिख देंगे 6x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9। 6x ये प्लस 1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, और 6x इक्वल आ जाएगा 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, x इक्वल आ जाएगा 8/6, और यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करने पर 2 के टेबल पर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 4/3, और यहाँ से x आ जाएगा, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1.33, इस तरह ये चलता जाएगा। नो स्टूडेंट, अगर हम इसको देखें तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -6x - 1 इज इक्वल टू 9। अब मैंने -6x को पॉजिटिव बनाना है, या सिंपल आप ये -1 ही उधर ले जाएं, तो -6x इज इक्वल टू 9 प्लस 1, और ये -6x इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 9 प्लस 1 10,
ये इधर आकर डिवाइड हो गया, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी इनको कटिंग करने पर -5/3। अगर मैं इसको भी पॉइंट में चेंज कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1.666। इस तरह ये आगे चलता जाएगा। तो स्टूडेंट इसको भी हमने नंबर लाइन के ऊपर क्योंकि सोल्यूशन को ड्रा करना है तो हम नंबर लाइन पहले बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये इसकी नंबर लाइन ड्रा कर ली क्योंकि मेरा आंसर 1 और 0 के दरमियान में, इस बार हम पॉइंट्स थोड़े थोड़े जो हैं वो एक्सटेंड कर देते हैं। लाइक यहाँ पर मेरा 1 आ जाएगा, इधर मेरा 2 आ जाएगा, इधर मेरा -1 आ जाएगा, इधर मेरा -2 आ जाएगा, ताकि सोल्यूशन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया जा सके। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास दोनों पॉइंट में ही डेसिमल पार्ट आ चुका है, तो हम इसके जो हैं वो फ्रैक्शन बना सकते हैं। 1.33 यानी 1 और 2 के दरमियान होगा 1.33, तो इसके पीसेस बना लें 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 1.33 आई थिंक सो ये 1 आ गया, ये 3 यहाँ पर करके ये मेरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगेन अगर हम -1.66 देखें तो -1 और -2 के दरमियान में ये होगा, तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ 0.10 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगेन हम यहाँ पर -1.66 देते हैं, ये -1 ये 5 ये 6 यहाँ पर कर कर ये कोई पॉइंट बन जाएगा। तो आप इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप इस लाइन को यहाँ पर बोल्ड कर दें, ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इसका। ठीक है, इधर आप पॉइंट लिख दें, ये x इज इक्वल टू -1.66 है और ये x इज इक्वल टू 1.33 है। इस तरह स्टूडेंट हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन 7 - 2x का मॉड लेस आर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन में हमने इक्वेशंस को देखा था, अब यहाँ पर इनइक्वालिटी आ गई है, तो अब हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम जस्ट मॉड को ख़त्म करना है, तो आपने प्लस माइनस लगा देना है और ब्रैकेट आ जाएगी 7 - 2x लेस आर इक्वल टू 1। एक बार इसे आप लिख लेंगे 7 - 2x लेस आर इक्वल टू 1 और एक साइड आप लिख लेंगे माइनस लगाकर 7 - 2x लेस आर इक्वल टू 1। अब ये 7 स्टूडेंट, अब देखें यहाँ से मैं 7 दूसरी साइड ले जाऊँगा तो -2x इज़ लेस आर इक्वल टू 1 और ये 7 इधर आकर -7 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, -2x विच इज़ लेस आर इक्वल टू -6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 को ख़त्म करना है। -2 से जब भी हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी में, ठीक है, तो हमने इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होता है। यानी कि यहाँ पर लेस आर इक्वल टू की है तो मुझे अब ग्रेटर आर इक्वल करना पड़ेगा। मैं डिवाइड कर दूंगा -2 पर, इसको भी -2 पर, इस इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज कर देंगे और यहाँ पर भी -2 पर। तो स्टूडेंट होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने माइनस को रिमूव करना है। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, तो x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इधर आ जाए, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, -7 + 2x लेस आर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये -7 दूसरी साइड जाकर +7 हो जाएगा, 1 + 7। तो यहाँ से हमारे पास x जो है ये लेस आर इक्वल आ जाएगा 7 + 1 8 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, हमने जस्ट 2 पर डिवाइड किया, -2 पर नहीं किया, तो हमें इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर जब इन दोनों की कटिंग होगी तो x लेस आर इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 के। तो यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, एक 0.3 आ गया, एक 4 आ गया। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा भी करना है, तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं। मुझे पॉइंट चाहिए 3 और 4, यानी मेरे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव ही है। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, यहाँ पर जो पॉइंट ड्रा करता हूँ, कोशिश करेंगे कि हम इसका मोस्टली पार्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो। तो आप यहाँ पर इसे इस तरह कर सकते हैं कि 0 इधर लगा दें, इधर -1 लिख दें, 1 2 3 4 5 इस तरह स्टूडेंट लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आपने ये पॉइंट को मेंशन करना है। एक मेरे पास है 3, तो 3 को आप इस तरह बोल्ड कर देंगे और एक 4 है तो इसको भी कर देंगे और ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। यानी ये इसमें मेरे जो है वो सारे आंसर लाई करेंगे।
स्टूडेंट एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि अगर तो इनइक्वालिटी के नीचे इक्वल का साइन हो तो आपने इस सर्कल को फिल कर देना है। अगर इक्वल का साइन ना हो तो आप जस्ट सर्कल लगाएंगे। आगे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको देखते हैं कि किस तरह इसको करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है 6x प्लस 18 मॉड लेस आर इक्वल टू 24। तो अगेन स्टूडेंट हमने प्लस माइनस लगाया, इधर 6x प्लस 18 आ जाएगा लेस आर इक्वल टू 24। अब स्टूडेंट एक बार इसे लिख दें 6x प्लस 18 लेस आर इक्वल टू 24 और एक बार आप इसे लिख देंगे माइनस लगाकर 6x प्लस 18 लेस आर इक्वल टू 24। तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करें 6x लेस आर इक्वल टू 24, ये प्लस 18 इधर आकर माइनस 18 हो जाएगा। 6x इज लेस आर इक्वल टू 6 आ जाएगा और x जो है वो लेस आर इक्वल टू 6/6, 6 इधर डिवाइड हो जाएगा आकर और x हमारे पास लेस आर इक्वल टू आ जाएगा 1 के। नाउ स्टूडेंट अब इस साइड पर देखें, अगर हम तो माइनस है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें या दोनों साइड पर ही माइनस से मल्टीप्लाई करें और इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज कर दें। तो हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं कि मैं दोनों साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस पॉजिटिव बन जाएगा 6x प्लस 18 और ये इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये माइनस इसके साथ आ जाएगा। यानी अगर माइनस को आपने दूसरी जगह शिफ्ट करना हो, दूसरी साइड शिफ्ट करना हो तो इनइक्वालिटी का साइन जस्ट चेंज कर देंगे। तो अब हमारे पास 6x ये प्लस 18 उधर जाकर माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 24 और माइनस 18। तो यहाँ से 6x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 24 और माइनस 18, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस 42। अब ये 6 इधर क्या हो रहा है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे माइनस 42/6। तो यहाँ से x मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू आ जाएगा -7, 6 1 6 7 42। तो ये दो पॉइंट आ गए मेरे पास सोल्यूशन सेट में, एक आ गया -7 और दूसरा पॉइंट आ गया 1। अब स्टूडेंट हमने इसकी नंबर लाइन ड्रा करनी है तो नंबर लाइन हम यहाँ से ड्रा कर लेते हैं। तो अब देखिए नंबर लाइन में मेरे पास नेगेटिव वैल्यू पोर्शन जो है वो ज़्यादा बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं यहाँ पर 0 को उस साइड पर शिफ्ट कर लूँगा और नेगेटिव पोर्शन को हम बड़ा करके, यानी आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेनी है कि क्या चीज़ आपको चाहिए। ये 0 लगा देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, विच इज़ -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब स्टूडेंट आपने क्योंकि दोनों के नीचे इक्वलिटी का साइन भी है तो इसलिए हमारे पास एक ये पॉइंट आ जाएगा और एक ये पॉइंट आ जाएगा। इनको आप इस तरह मिला भी सकते हैं, यानी लाइंस को डार्क कर दें ताकि पता चल जाए ये हमारे पास इसका सलूशन है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को भी हमने स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गिवन डेट f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 7, फाइंड f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स जब भी हमने फाइंड करना होगा तो लेट करेंगे y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, जो आपने फाइंड करना है उसे लेट करना है। अब f इनवर्स इधर आ जाएगा तो f एट y इज इक्वल टू आ जाएगा जस्ट x। अब स्टूडेंट हमें फंक्शन लिखना है कि फंक्शन क्या है हमारे पास f ऑफ x, ये तो इक्वल है हमारे पास 3x प्लस 7, ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब मुझे इस x की जगह क्या पुट करना है, y, तो रिप्लेस कर दें, रिप्लेस x बाय y। तो हमारे पास f एट y इज इक्वल टू आ जाएगा 3y प्लस 7। नाउ स्टूडेंट मुझे f ऑफ y की वैल्यू पुट करनी है विच इज़ इक्वल टू x, तो इसकी जगह आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y प्लस 7। अब स्टूडेंट मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है तो ये प्लस 7 इधर आकर -7 हो जाएगा इज इक्वल टू 3y और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू y। तो स्टूडेंट यहाँ से अब हमारे पास ये y आ गया, y की वैल्यू पुट करें, y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। तो x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। तो ये स्टूडेंट हमने इसका आंसर फाइंड करना था। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ x, कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, जबकि उसने कंडीशन दे दिया है कि f ऑफ x और f इनवर्स ऑफ x, यानी जो अभी हमने ये फंक्शन है f ऑफ x और f इनवर्स ऑफ x का जो आंसर आया ये दोनों इक्वल हैं। वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। वो कह रहे हैं इन अगर ये दोनों इक्वल हों
तो आप जो है यहाँ से x की वैल्यू निकालें। तो हम ये कंडीशन उसने हमें दे दी है, एफ ऑफ एक्स के नीचे इसकी वैल्यू लिख दें, विच इज़ इक्वल टू 3x प्लस 7 इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर मेरा क्या है, x-7 डिवाइडेड बाई 3। तो स्टूडेंट ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3x प्लस 7 इज़ इक्वल टू x-7। 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9x प्लस 3 7 ज़ार 21 इज़ इक्वल टू x-7। अब x यहाँ पर बड़ा है तो इस x को इधर ले आएं, 9x एज इट इज़, ये x प्लस का इधर आकर माइनस x हो जाएगा, ये -7 एज इट इज़, ये प्लस 20 इधर आकर -21 बन जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास 8x, 9 में से 1 माइनस करने पर -7 और -21 विच इज़ -28, सेम साइन है, सेम साइन हो तो साइन वही लगता है लेकिन होते प्लस हैं। अब ये 8 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, इनकी कटिंग करें तो 4 के टेबल पर कटिंग हो जाएगी, 4 7 ज़ार 28 होता है और 4 2 ज़ार, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -7/2। तो इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखें इनको। ए कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹100 फॉर ईच आइटम सोल्ड आफ्टर ए फिक्स्ड मंथली एक्सपेंस ऑफ ₹10,000। वो कह रहे हैं कि उनका मंथली एक्सपेंस जो है वो कितना है, 10,000 है, और आइटम जो सोल्ड हो रही है हर आइटम के ऊपर उन्हें 100 रुपये जो हैं, ₹100 जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। वो कह रहे हैं फंक्शन, ये जो पी ऑफ एक्स मीन प्रॉफिट जो है वो डिफाइन किया गया है कि एवरी आइटम जो एक्स की सेल होगी उस पर अगर आप 10,000 जो है वो एक्सपेंस निकाल दें तो आपका जो है वो प्रॉफिट आ जाता है। तो अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करें। अब वो कह रहा है रिप्रेजेंट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एक्स आइटम, हाउ मेनी आइटम मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन प्रॉफिट, यानी ज़ीरो होना चाहिए। यानी वो कह रहा है कि इधर एक्स की क्या वैल्यू पुट की जाए कि ये मेरा जो एक्सपेंस है ना वो सारे के सारा निकल जाए और मेरे पास ज़ीरो प्रॉफिट यानी ज़ीरो ज़ीरो पर हम आ जाए। तो इस केस में स्टूडेंट हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है ना वो प्रॉफिट है जो कि ज़ीरो की इक्वल उसने दिया हुआ है। तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, ज़ीरो की इक्वल है, और हमारे पास पी ऑफ एक्स फंक्शन है क्या, पी ऑफ एक्स तो इक्वल है 100x माइनस 10,000। अब पी ऑफ एक्स की जगह आप ज़ीरो पुट कर देंगे, इधर आ जाएगा 100x माइनस 10,000, ये 10,000 माइनस का इधर आकर प्लस का 10,000 हो जाएगा, इस इक्वल टू 100x, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर आप इसे डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू एक्स, ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, द कंपनी मस्ट सेल, द कंपनी मस्ट सेल, यानी कम अज़ कम वो उसे लाजमी जो है 100 आइटम्स जो हैं वो सेल करनी पड़ेंगी अगर वो अपनी जो है वो जो कॉस्ट आ रही है इसके ऊपर निकालना चाहते हैं, टू ब्रेक इवन। तो स्टूडेंट 100 आइटम जो हैं वो कम अज़ कम उनकी सेल होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है ए स्टोर ऑफर ए 15% डिस्काउंट ऑन ए प्रोडक्ट, यानी उनकी कोई भी एक प्रोडक्ट है जिस पर वो 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। ए फंक्शन डी डी एट पी, यानी ये उन्होंने जो फंक्शन हमें इंट्रोड्यूस करवाया है 0.85 पी, ठीक है। वो कह रहा है गिव्स द सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस पी, यानी ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, यानी जो ओरिजिनल प्राइस है उसके ऊपर जो उसने डिस्काउंट दिया तो उसके ऊपर ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी सेलिंग प्राइस आ गया। तो हमने यहाँ से क्या करना है स्टूडेंट कि हमने यहाँ से उसकी ओरिजिनल प्राइस निकालनी है अगर उसकी कॉस्ट कितनी हो 2000, यानी कि मेरे पास P की वैल्यू क्या आ गई है, P इज़ इक्वल टू 2000 है, यानी मेरे पास ये एक्चुअल प्राइस थी उसकी डिस्काउंट मिलने के बाद, उसके बाद ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो सिंपल हम P की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी डी एट 2000 जो है मेरे पास आ जाएगा 0.85 मल्टीप्लाई बाई 2000, इसे मल्टीप्लाई करें तो डी एट 2000 जो है ये मेरा आ जाएगा स्टूडेंट, इसको जब आप कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1700 बन रहा है। तो स्टूडेंट इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्काउंट के बाद जो उसे 15% डिस्काउंट दिया गया उसकी सेलिंग प्राइस ये आ गया। तो हम लिख सकते हैं दी सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट is
रुपीज़ 1700। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या कह रहा है, ए जीपीएस सिस्टम इज कंसीडर्ड एक्यूरेट इफ द एक्चुअल पोजीशन डिफर फ्रॉम दी। अब यहाँ पर ये मैंने डॉटेड लगाए, बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर साथ देख सकते हैं जो पेज दिया है कि डिफर फ्रॉम दी रिपोर्टेड पोजीशन बाय नो मोर देन 6 मीटर, यानी 6 मीटर से जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर वो एक्यूरेटली काम करता है जीपीएस सिस्टम। इफ़ द एक्चुअल लोकेशन इज एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 100, तो हमारे पास पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 100 उसने दिया हुआ है, और साथ उसने वो क्या कह रहा है, द अलाउड रेंज इज डिफाइन एज, और जो रेंज डिफाइन की गई है एक्स माइनस आर, इसका मॉड जो है विच इज़ लेस आर इक्वल टू 6 है। वो कह रहा है वेयर आर इज़ द रिपोर्टेड लोकेशन, वट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन। तो हमने ये वो रेंज निकालनी है, यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है ये मेरा जीपीएस सिस्टम जो है वो एक्यूरेट कंसीडर होगा। तो स्टूडेंट जस्ट आप एक्स को यहाँ पर पुट कर दें, तो यहाँ पर 100 माइनस आर, इसका मॉड लेस आर इक्वल टू आ जाएगा 6। तो अगेन सेम जैसे हमने मॉड वाले क्वेश्चन को देखा कि जब मॉड खत्म करेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट आ जाएगी 100 माइनस आर लेस आर इक्वल टू 6। नाउ स्टूडेंट एक बार इसे आप लिख सकते हैं 100 माइनस आर इज लेस आर इक्वल टू 6, और एक टाइम आप इसे माइनस लगा कर लिख सकते हैं 100 माइनस आर लेस आर इक्वल टू 6। यहाँ से इसे सॉल्व करें, ये 100 इधर प्लस क्या है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6, ये 100 इधर आकर माइनस 100 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये आ गया माइनस आर विच आर लेस आर इक्वल टू -94 आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगेन हमारे पास जो आर है वो नेगेटिव आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप माइनस से डिवाइड करेंगे किसी भी वैल्यू को मॉड मॉड फॉर्म में, तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी की। तो माइनस आर को भी आपने -1 पर डिवाइड कर दिया और डायरेक्शन चेंज कर दी, -94 को भी डिवाइड कर दिया -1 पर और डायरेक्शन चेंज कर दी। यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो आर जो है ये ग्रेटर आर इक्वल होना चाहिए 94 से। अब स्टूडेंट दूसरी डायरेक्शन देखते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पर -100 और प्लस आर हो जाएगा विच इज़ लेस आर इक्वल टू 6। -100 दूसरी साइड जाकर हमारे पास क्या बन जाएगा, +100। तो आर इज़ लेस आर इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 6 + 100। नाउ स्टूडेंट आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, विच इज़ 106। तो स्टूडेंट जो हमारे पास रेंज आ गई है, तो वो कौन सी रेंज आई है, यहाँ तो हमारा जो है वो आर क्या होना चाहिए बाय दिस इंफॉर्मेशन। तो 94 से हमारा आर जो है वो बड़ा होना चाहिए, जबकि 106 से हमारा आर जो है वो छोटा होना चाहिए। तो ये हमारी रेंज है, इस रेंज के अंदर जो है वो मेरा फंक्शन जो है वो एक्यूरेट कंसीडर होगा जीपीएस सिस्टम, और ये हमारा इसके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने चैप्टर 4 को आज बाइंड अप कर लिया। इसके हमने कंसेप्ट को समझा, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके अलावा एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस किया। इसके अलावा स्टूडेंट जो इसकी एग्जांपल्स हैं चैप्टर में उन्हें भी लाजमी करें, क्योंकि पेपर में उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं।